हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं मर्म के प्रकार की ट्रिक। तो मर्म के टाइप 4 चीज़ों पर बेस होते हैं। एक सड़क शरीर यानी कि 6 एनाटॉमिकल रीजन, दूसरा है संरचना के आधार पर यानी कि स्ट्रक्चर के आधार पर, तीसरा है परिणाम के आधार पर यानी कि रिजल्ट के आधार पर, चौथा है परिमाण के आधार पर यानी कि मेजरमेंट के आधार। सबसे पहले हम देखेंगे मर्म के टाइप्स बेस्ड ऑन संरचना यानी कि स्ट्रक्चर। तो इसकी ट्रिक है मासिक की आयु 80 साल। तो माँ से होगा मांस, सी से होगा सिरा, आयु से होगा स्नायु, 80 से होगा अस्थि और साल से होगा संधि। बस आपको ये याद रखना है कि वाग्भट ने धमनी एक्स्ट्रा बताया है। तो ये रहे संरचना के आधार पर मर्म के प्रकार: मांस मर्म, सिरा मर्म, स्नायु मर्म, अस्थि मर्म, संधि मर्म एवं धमनी मर्म। अब हम देखेंगे ट्रिक की मदद से इनके नंबर भी कैसे याद रखें। तो हम सबसे पहले याद करेंगे सुश्रुत ने क्या नंबर बताए हैं। मांस में आपको याद करना है कि माँ और माँ सबकी एक ही होती है, तो इससे आपको याद हो जाएगा कि सुश्रुत ने मांस मर्म 11 बताए हैं। सिरा मर्म में आपको सिरा से याद करना है सिर्फ, और सिर्फ में आपको फास्ट याद होगा 41। स्नायु मर्म में आपको याद करना है 7 से स्नायु और 7 से 27। और अस्थि मर्म में आपको याद करना है आ से अस्थि और आ से 8। अस्थि और 8 दोनों का साउंड सिमिलर है। संधि का मतलब होता है मेल मिलाप, और संधि हमेशा दो लोगों के बीच में होती है, तो 20 से आपको याद करना है 20। धमनी की नी से आपको याद करना है 9। वाग्भट ने एक मर्म एक्स्ट्रा बताई है, धमनी मर्म, और फिर भी टोटल मर्म 107 ही बताई है। तो जाहिर सी बात है उन्होंने बाकी मर्म से कुछ मर्म कम किए होंगे। और सिरा मर्म और स्नायु मर्म में सबसे ज्यादा मर्म है 41 और 27, इसीलिए उन्होंने उनमें से 4 मर्म घटा दिए और एक मर्म मांस मर्म से घटाया है। तो उन्होंने टोटल 9 मर्म घटा के एक नया मर्म बनाया जिसका नाम है धमनी मर्म। इसलिए सिरा मर्म के 41 मर्म से 4 मर्म घटाने पर 37 मर्म बचते हैं, और स्नायु मर्म के 27 से 4 घटाने पर 23 बचता है। बाकी वाग्भट ने संधि मर्म और अस्थि मर्म सेम बताए हैं। इस प्रकार वाग्भट का मांस मर्म हो जाएगा 10, सिरा मर्म हो जाएगा 37, स्नायु मर्म हो जाएगा 23, अस्थि मर्म हो जाएगा 8, संधि मर्म हो जाएगा 20 और धमनी मर्म होगा 9। हम देखेंगे परिणाम के अनुसार मर्म के प्रकार। आप सब ने पीवीआर का नाम जरूर सुन रखा होगा, तो वही आज की हमारी ट्रिक है कि मूवी देखो पीवीआर जाकर। मूवी से आपको ये याद रखना है कि ये मर्म की ट्रिक है। पीवीआर में पी से होगा प्राणहर, इससे 2 मर्म हो जाएंगी, सद प्राणहर और कालांतर प्राणहर। वी से भी आपको 2 मर्म याद रखनी है, विशल्य घन और वैकल्यकर। पीवीआर के आर और जाकर से आपको याद करना है रुजाकर। इस प्रकार परिणाम के अनुसार आपके मर्म होंगे सद प्राणहर, कालांतर प्राणहर, विशल्य घन, वैकल्यकर और रुजाकर। नेक्स्ट हम याद करेंगे परिणाम के अनुसार मर्म के प्रकार की संख्या। सद प्राणहर में आपको याद करना है साधु, जिसमें सद से हो जाएगा सद प्राणहर और ऊ से हो जाएगा 19। कालांतर में आप ला से देखोगे कि ला 3 जैसा दिखता है, तो 3 को आपको 2 बार लिख देना है। इस प्रकार कालांतर प्राणहर हो जाएंगे 33। विसर्जन के घा को आप देखोगे तो वो भी 3 जैसा दिखता है, क्योंकि ये आधा घा है तो आपको 3 को एक बार ही लिखना होगा। इस प्रकार विसर्जन हो जाएंगे 3। वैकल्यकर से आपको याद करना है कि एमसीक्यू में 4 विकल्प दिए जाते हैं, तो 4 को आपको 2 बार लिख देना है, जिससे वैकल्यकर हो जाएंगे 44। रुजाकर में आपको रूठा याद करना है, जिसमें ठा से हो जाएगा 8। इस प्रकार रुजाकर हो जाएगा 8। नेक्स्ट हम देखेंगे इन मर्म के पंच महाभूत को कैसे याद रखें। सद प्राणहर के लिए हम देखेंगे कि साधु लोग हमेशा साग वगैरह ही खाते हैं। साग के साथ से हो जाएगा सद प्राणहर और गा से हो जाएगा अग्नि। कालांतर में हम याद करेंगे कि काले लोग हमेशा सोचते रहते हैं कि काश वो काले नहीं होते। काश के का से याद करेंगे कि कालांतर प्राणहर का ट्रिक है। उसके आ की मात्रा से याद करेंगे अग्नि और सा से याद करेंगे सोम। विसर्जन के वी से आपको याद रखना है कि इसका पंचमहाभूत वायु है। वैकल्यकर भी वा से शुरुआत होता है, लेकिन इसमें आपको याद रखना है कि जिस प्रकार वैकल्यकर के वा में ए की मात्रा खींची है, वैसे ही इसके पंच महाभूत में भी मात्रा होनी चाहिए। और वायु में ऊपर मात्रा नहीं है, इसलिए इसका पंच महाभूत वायु न होकर सोम होगा। रुजाकर में आपको याद करना है कि रवि रूठा था, तो रवि में आर से हो जाएगा रुजाकर, ए से हो जाएगा अग्नि और वी से हो जाएगा वायु। अब अगर आपको इनके पंच महाभूत याद हो गए हैं तो आप इनकी डिफिनेशन आराम से लिख सकते हैं। जैसे कि सद प्राणहर में कोई भी आघात होने पर इसकी अग्नि का क्षय हो जाता है और 7 दिन के अंदर मृत्यु हो जाती है। और कालांतर में अग्नि और सोम दोनों पाया जाता है, इसलिए अग्नि का क्षय होने के बावजूद भी सोम का सहारा मिलता है और मृत्यु 1 महीने बाद होती है। और शल्य में जब तक शल्य रहता है तब तक वायु रुकी रहती है और व्यक्ति जीवित रहता है, और जैसे ही शल्य बाहर हो जाता है तो वायु भी बाहर हो जाती है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और वैकल्यकर में केवल सोम पाया जाता है, इसलिए व्यक्ति को सोम का सहारा मिलता है और इसलिए केवल विकलांगता आती है, मृत्यु नहीं होती। और रुजाकर में अग्नि के साथ वायु प्रेजेंट होने के कारण ओनली पीड़ा होती है, मृत्यु नहीं होती। तो ये रहे मर्म के प्रकार। बाकी इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। यदि आपको किसी की भी ट्रिक चाहिए तो आप हमको कमेंट सेक्शन में या फिर हमको टेलीग्राम में मैसेज करके बता सकते हैं।